तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी जाएंगे पालम एयरपोर्ट। कुन्नूर से दिल्ली लाया जा रहा है पार्थिव शरीर। उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र निरस्त। मुख्यमंत्री धामी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अर्पित की श्रद्धांजलि। राज्य में 3 दिनों का शोक। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली। सीडीएस बिपिन रावत के सरकारी आवास पर पहुंचे सीएम धामी। सीडीएस बिपिन रावत के सरकारी आवास में होगी शोक सभा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गांव में श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़। पुष्प अर्पित कर किया नमन। शोक में डूबा समूचा उत्तराखंड राज्य। आम आदमी पार्टी ने जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। आप उत्तराखंड में निकालेगी श्रद्धांजलि यात्रा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक। राजनीतिक दलों के साथ प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। विभिन्न प्रक्रिया और नियमों की दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीडीएस विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इस क्रम में यहां शहीद स्मारक पर एकत्र हुए भूतपूर्व सैनिकों ने पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान तमाम पूर्व सैनिकों सहित वरिष्ठ नागरिकों व स्थानीय लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठन अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू ने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत का इस तरह से चले जाना अपूरणीय क्षति है जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने तीनों सेनाओं में आपसी तालमेल बिठाने के लिए बेहतर कार्य करने के लिए ऐसे में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु का समाचार मिलना अत्यंत दुखद रहा। उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य जवानों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। यहां शोक सभा का आयोजन कर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और उनके साथ अन्य हम पूर्व सैनिक होने के नाते सैनिक का यह कर्तव्य बनता है कि अपने सैनिक हमारा सर्वोच्च पद पर बने अधिकारी जो हमारे बीच से निकल गए, चले गए, उनके लिए हम पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश हिंदुस्तान का आज दुखद है। साथ में हमारे यहाँ के जो भी पूर्व सैनिक हैं उनके अनुरोध से आज हमने यहाँ पर जो 2 मिनट का मौन और साथ में उनको श्रद्धांजलि दी है। उनके परिवार और उनके आत्मा को शांति मिलने के लिए ये हमने प्रोग्राम किया था। लालकुआं विधानसभा के गोरा पड़ाव पहुंचे युवा भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने सीडीएस विपिन रावत एवं उनकी पत्नी सहित अन्य जवानों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सीडीएस विपिन रावत एक साहसिक व्यक्ति थे जिनमें ठोस निर्णय लेने की क्षमता थी। हमारी आज की पीढ़ी उनके अदम्य साहस को भविष्य में याद करेगी। उन्होंने कहा कि विपिन रावत का ऐसे चला जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने सीडीएस रावत व उनकी पत्नी मधुलिका सहित अन्य जवानों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, आज बहुत दुख का समय है जब हमारे सीडीएस रिटायर्ड जनरल श्री बिपिन सिंह रावत जी हम सब के बीच नहीं रहे। वे हमारे उत्तराखंड के नहीं वरन पूरे देश के एक बहुत अनमोल रत्न थे। उनकी देश के प्रति जो सेवा और जो निष्ठा रही है उसको अब आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिला है। बिपिन जी जब जनरल हुआ करते थे देश के आर्मी के, तब उत्तराखंड में मेरा उनसे मिलना भी हुआ था। जब वो हमारे मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम था तब मेरा उनसे मिलना भी हुआ था। पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर विधानसभा द्वारीखाल ब्लॉक आज देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत को उनके पैतृक गांव सैण द्वारीखाल ब्लॉक पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जनपद पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे व उप जिलाधिकारी संदीप कुमार भी मौजूद रहे। जनरल बिपिन रावत के सबसे छोटे चाचा भरत सिंह रावत ने कहा कि वो अपने गांव आने वाले थे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने कहा कि सीडीएस विपिन रावत की आत्मा को शांति मिले और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपनी शरण मिले। उन्होंने कहा, बड़ा दुख होता है जब हमारी यमकेश्वर विधानसभा में इतने बड़े अधिकारी हमने खो दिए। उत्तराखंड के गौरव, देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का कल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हुआ है। इससे पूरा उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारत गमगीन है और स्तब्ध है, दुखी है। आज मैं उनके गांव
पैतृक गांव सैण पहुंचा और उनके सबसे छोटे चाचा जी भरत सिंह रावत जी से मिलकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनरल बिपिन रावत न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि पूरे देश का गौरव थे। उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, उनका भी देहांत हुआ है। इस दुख की घड़ी में हम जनरल बिपिन रावत के पूरे परिवार के साथ में हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आज इस अवसर पर पौड़ी जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे जी और चौबट्टा खाल के एसडीएम संदीप कुमार जी भी मौजूद थे और तमाम लोग उनके परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं और इस दुख की घड़ी में सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैं उनके प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन दोनों महान आत्माओं को और उनके साथ में जो बाकी के 11 लोग इस घटना में शहीद हुए हैं उन सबकी आत्मा के शांति की प्रार्थना करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसके बाद बात करेंगे सत्र का पहला दिन। उत्तराखंड विधानसभा के पहले दिन सत्र की कार्रवाई में तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में सीडीएस विपिन रावत को ले जा रहे सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। सदन कार्रवाई की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के संबोधन से शुरू हुई, जहां पर उन्होंने जनरल विपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने एक एक करके जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। सदन को आज श्रद्धांजलि सभा के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र की आज शुरुआत थी। वीर सपूत के लिए सत्र के पहले दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सबसे पहले शोक संदेश सदन में पढ़ा गया और उसके बाद सभी नेताओं के द्वारा, सभी विधायकों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुष्प सुमन अर्पित किए गए। देश के लिए अपूर्णीय क्षति का ये दिन और ऐसे में
हर कोई अपनी शोक संवेदनाएं जनरल विपिन रावत और साथ ही साथ शहीद हुए सैनिकों के लिए अर्पित कर रहे थे। उत्तराखंड के गौरव, देश के पहले सीडीएस विपिन रावत को सलाम। और साथ ही साथ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सत्र की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम नेता। मुझे अगले 10-15 दिनों के अंदर उनके साथ मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी, महा रेजिमेंट सागर में मध्य प्रदेश में है, और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम वहां पर वार मेमोरियल में जाने का और वहां के सभी सैनिकों और सैनिक परिवारों से मिलने का था। तो निश्चित रूप से मैं बार बार उनको याद कर रहा हूं, उनका चेहरा मेरे सामने आ रहा है कि नियति को कुछ और मंजूर था। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे बीच में नहीं है। जनरल साहब, आप हमेशा याद आओगे। मैं आज उनके परिवार को, उनको दोनों बेटियों को, उनके चाहने वालों को और जो 11 अन्य हमारे सैनिक ऑफिसर और जवान, सेना के लोग जो जिनका इस घटना में जिनका निधन हुआ है, जनरल साहब को, उनकी पत्नी को, उन अन्य 11 सभी को अपनी शोक संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके सभी पारिवारिक जनों को इस असहनीय कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए कृत संकल्प थे। आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी पत्नी भी हमारे बीच में नहीं रही, और 11 जो सैन्य अधिकारी थे, जेसीयूज थे, हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमें गढ़वाल से उनको बड़ा प्रेम था, गढ़वाली भोजन से बड़ा प्रेम था। मुझे डिफेंस कमेटी में रहने का मौका मिला और हमारी रिकमेंडेशन थी कि भाई चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बनाया जाए ताकि हमारी आर्मी दुश्मन को ठोक सके, दुश्मन को शिकस्त दे सके, और उस कड़ी के अंदर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम सब गमगीन हैं, हमारे बीच में वो नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति मिले और अपनी संवेदना, जो हमारी भावना है, सभी जो दुखी पर जो परिवार हैं, जो हुतात्माएं हैं, उनके परिवारों तक पहुंचाने का हमने आग्रह किया है स्पीकर साहब से। दशहरा हो, होली हो, इन त्योहारों पे बम ब्लास्ट करके जनहानि पहुंचाते थे। उन सब आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कोई किसी ने किया है तो हमारे सीडीएस विपिन रावत जी ने किया। आज हमारे मध्य में वो नहीं है। मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विपिन रावत जी देश में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार ये पद प्राप्त किया। पर्वतीय श्रृंखलाओं से निकलकर देश के उच्चतम पद पर पहुंचे और कल एक दुर्घटना में अचानक हम सबको छोड़ के चले गए, जिससे पूरा देश व्याकुल है, दुखी है। साथ में उनकी पत्नी का भी देहांत हुआ है और 12 अन्य लोगों का देहांत हुआ है। हम सब इस पीड़ा से पीड़ित हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको अपने चरणों में स्थान दे। कभी तुमने चिंतन किया है कि कश्मीर में और हमारे यहाँ आर्थिकी में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? कहीं कश्मीर के अंदर हर घर में 4 या 5 पेड़ अखरोट के होते हैं। उससे उनकी इतनी कमाई हो जाती है, उनको इतना पैसा आ जाता है। उन्होंने कहा मैं सेना के माध्यम से इस काम को करवाऊंगा और 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य उन्होंने रखा था और 80,000 पेड़ अभी इको टास्क फोर्स के माध्यम से वो लगा चुके हैं। ऐसी उनकी सोच थी। तो मैं दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धासुमन करता हूँ, अन्य शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो मैंने कहा कि उनके जाने से जहाँ देश का नुकसान हुआ है, प्रदेश का नुकसान, मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि स्वाभाविक है जब अपना व्यक्ति कहीं बैठा होता है, किसी काम के लिए जाते हैं तो काम हो जाते हैं। एक बार उनको मैं फिर अपना प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं ये भी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि फील्ड मार्शल मनिक शॉ, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बांग्लादेश का गठन करने में उनकी भूमिका थी, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पर एक दिन में लाने वाले मनिक शॉ के बाद अगर इस भारत में किसी को वो मुकाम दोबारा मिला तो वो जनरल विपिन रावत थे, जो सीडीएस का पद गठित किया गया और उनको उसमें बैठाया गया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी सीडीएस रावत की मृत्यु भारतीय सेना के लिए,
भारत के लिए और उत्तराखंड के लिए विशेषकर, क्योंकि आज उत्तराखंड ने अपना एक सपूत खोया है, अपना बेटा खोया है, तो ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी 11 अन्य अधिकारी और सैनिक जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, दुर्घटना में सीडीएस सहित उनकी पत्नी और अन्य सभी अधिकारी और सैनिक का बलिदान हुआ है। जनरल रावत की जब चर्चा करते हैं तो भारत के सेना में जिस प्रकार से आधुनिकीकरण की चर्चा होती है, तो जनरल रावत एक ऐसे उत्कृष्ट सैनिक के रूप में काम किया, चाहे चाइना के जो उस समय परिस्थिति बनी थी, चाहे पाकिस्तान के साथ जो उस समय का एक। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पालम एयरपोर्ट पहुंचा विशेष विमान। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली लाए गए सभी 13 पार्थिव शरीर। केरल के सुलूर से आए पार्थिव शरीर, पालम एयरपोर्ट पहुंचा विशेष विमान। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली लाए गए सभी 13 पार्थिव शरीर। सुलूर से दिल्ली लाए गए पार्थिव शरीर, पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा विशेष विमान। दिल्ली लाए गए सभी 13 पार्थिव शरीर। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, केरल में कल हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य जवानों की शहादत जिस तरह से इस क्रैश में, इस एक्सीडेंट में हुई थी, ऐसे में आज पालम एयरपोर्ट पर विशेष विमान के द्वारा सभी पार्थिव शरीरों को लाया गया। पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा विशेष विमान, दिल्ली लाए गए सभी 13 पार्थिव शरीर। वहीं से देख रहे हैं तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हैं विशेष विमान के द्वारा। यानी कि सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर के साथ ही साथ उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य लोग और वहीं पर सैनिकों के पार्थिव शरीर दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। कल इन सभी पार्थिव शरीरों हर्क्यूलिस विमान के द्वारा ये सभी पार्थिव शरीर केरल के सुलूर से राजधानी दिल्ली पहुंचाए गए हैं। कल सीडीएस विपिन रावत के साथ ही साथ उनकी पत्नी मधुलिका और सभी सैनिकों का अंतिम संस्कार भी होगा। पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आप पालम एयरपोर्ट की देख पा रहे हैं। विशेष विमान के द्वारा जनरल विपिन रावत, सीडीएस विपिन रावत के साथ ही साथ सभी 12 अन्य पार्थिव शरीरों को लाया गया है। तो इस खबर पर हम नजर बनाए रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों
का दूर और दूर दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। हाँ। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होंगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रहे मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट, जहां पर विशेष विमान के द्वारा पार्थिव शरीरों को केरल के सुलूर से राजधानी पहुंचाया गया है। आप देख पा रहे हैं जो बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ सभी चाहते हैं कि इस तरह के पल हमें देखने को मिले, लेकिन उन पल को देखना पड़ रहा है। अधिकारियों के साथ ही साथ सैनिकों के पार्थिव शरीर राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तमाम शहीदों के पार्थिव शरीर पर। और उसके बाद आज सीडीएस विपिन रावत के आवास पर शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। कल पूरे सम्मान के साथ सीडीएस विपिन रावत के साथ ही साथ तमाम शहीद सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को श्रद्धांजलि के साथ उनका अंतिम संस्कार कल होना है। सभी के पैतृक घरों में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। जनरल विपिन रावत के राजधानी दिल्ली के आवास पर आज शोक सभा का भी आयोजन। तो आप देख पा रहे पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हैं। पूरे सम्मान के साथ सभी शहीदों के पार्थिव शरीर राजधानी के पालम एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो दिल्ली लाए गए सभी 13 पार्थिव शरीर सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका के साथ ही साथ 11 अन्य सैन्य अधिकारी और सैनिकों के पार्थिव शरीर। पालम एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर अलग अलग रेजिमेंट से सेना के जवान मौजूद हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरे देश के लिए ये दुखद घटना, राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। और जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ऐसे में सीडीएस विपिन रावत के साथ ही साथ तमाम अन्य सैनिकों और अधिकारियों की मृत्यु से पूरा देश स्तब्ध है। तो ये पहला कॉफिन आप जो देख पा रहे हैं, ये सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर है, जिसे पूरे सम्मान के साथ लाया जा रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर विमान से उतारा गया। विशेष विमान से ये सभी पार्थिव शरीर केरल के सुलूर से दिल्ली लाए गए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर सर्वोच्च तो आप देख पा रहे हैं तीनों सेनाओं के अधिकारियों के द्वारा
सीडीएस विपिन रावत के इस पार्थिव शरीर को विमान से नीचे उतारा गया है। सबसे पहले सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर को नीचे लाया गया है। तिरंगे में लिपटा ये पार्थिव शरीर इस बात की याद दिलाता है कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने देश के लिए काम किया, देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और देश की रक्षा करते हुए शहादत को प्राप्त हुए। तो आप देख पा रहे हैं सभी पार्थिव शरीरों को रखने के लिए पालम एयरपोर्ट पर सेना के प्रोटोकॉल के साथ ही साथ यहां पर पहले से तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले विमान से सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर को नीचे उतारा गया और उसके बाद एक एक कर आप देख पा रहे हैं जनरल रावत पूरा कर रहे थे, किस तरह के वो अलग अलग रेजिमेंट के जवानों के द्वारा पार्थिव शरीरों को विमान से नीचे उतारा जा रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो कुन्नूर में हुए हादसे के बाद सुलूर से ये पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचाए जा रहे हैं। दिल्ली लाए गए सभी 13 पार्थिव शरीर विशेष विमान से लाए गए हैं। पार्थिव शरीर सुलूर से दिल्ली लाए गए पार्थिव शरीर C-130 सुपर हर्क्यूलिस विमान से पालम एयरपोर्ट लाए गए हैं सभी पार्थिव शरीर। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए अन्य लोगों के पार्थिव शरीर भी दिल्ली में पहुंचे। तो इसी खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए